अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम वैदिक गणित का उपयोग करके यानी कि इस्तेमाल करके किस तरीके से आसानी से ज़रब का अमल कर सकते हैं इसके बारे में क्या करेंगे, मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम कुछ बुनियादी चीजें यहाँ पर इसके ताल्लुक से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पाया किसे कहा जाता है, ये तुम्हें समझना क्या है, जरूरी है कि पाया, हर मिसाल में पाया हमें क्या करना पड़ता है, अंदाजन एक पाया लेना पड़ता है। और वो पाया जब यहाँ पर लेंगे तो तभी मिसाल क्या करेंगे, तुम आसानी से हल कर सकेंगे। तो सबसे पहले पाया किसे कहा जाता है ये हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो पाया यानी कि बुनियाद, पाया यानी कि बुनियाद। तो हमें यहाँ क्या करना है, एक बुनियादी अल्फाज इसके वास्ते हल करने के वास्ते फर्ज करना है। अब बुनियादी अल्फाज हमेशा 10, 100, 1000 के मतलब 10 के गुना वाला अल्फाज, 10 के गुना वाला अदद लेना है, 10 के गुना वाला अदद लेना है। जैसे मिसाल के तौर पे 10 है या 100 है, 100 का और उसका गुना क्या है 1000, 1000 का क्या है 10,000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख। यानी कि 10 के गुना वाले जितने भी अदद है उनको यहाँ पर क्या करना है, पाया लेना है। यानी कि एक इस तरीके का अदद 10, 100, 1000 वाला अदद हमें क्या करना है, फर्ज करना है। और उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, ये मिसाल हल करना है। तो ये पाया तो तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि 10, 100, 1000 वाले अदद को पाया कहा जाता है। फिर उसके अलावा एक दूसरा है 7 सोनेरी नियम। 7 सोनेरी नियम भले ये मराठी में लिखे हुआ है लेकिन हमें इसे अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि 7 जो नियम है, नियम यानी के उसूल, नियम यानी के उसूल। 7 ये मिसालें हल करते वक्त तुम्हें 7 उसूल क्या है अच्छी तरीके से समझना है। 7 उसूल तुम जो है अच्छी तरीके से समझेंगे तो इससे रिलेटेड ज़रब की ही नहीं, तकसीम की या फिर उसके अलावा जमा की या फिर उसके अलावा पहाड़ा जब बनाएंगे वही 7 सोनेरी नियम का इस्तेमाल करके तुमको क्या करना है, ये चीजें सीखना है। तो 7 सोनेरी नियम क्या है, हम ये मिसालें जब हल करेंगे तब तुम्हें जो है समझाते चलेंगे कि ये 7 सोनेरी क्या है नियम है। तो ये 2 चीजें तुम्हारे समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पर जो है 96 ज़रब 97 इसका हमें ज़रब करना है। 96 ज़रब 97 इसका हमें क्या करना है, ज़रब करना है। और बिल्कुल आसानी से हम क्या करेंगे, इसका ज़रब करेंगे। देखो यहाँ पर 96 और 97 10, 100, 1000 में से कौन से अदद का नजदीकी अदद है, वेरी गुड, शाबाश, 100 के नजदीकी अदद है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 100 पाया फर्ज करेंगे। पाया कितना फर्ज करेंगे, 100, यानी कि बुनियादी अदद, यानी कि बुनियादी अदद 100 फर्ज करेंगे। अब 100 यहाँ पर फर्ज करें तो अब ये देखना है कि 96 100 से कितना कम है, उसको जो है तरतीब से लिखना है। 96 100 से कितना कम है, कितना कम है 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 96 तफरीक 4, 96 तफरीक 4, यानी कि 100 पाया हमने फर्ज करे और 100 पाया फर्ज करे तो यहाँ पर ये कीमत 100 से कितनी कम है, 4। तो तफरीक करके क्या करना है, यहाँ पर 4 लिखना है, 4 लिखना है। अब यार उसके अगली कीमत है 97, 97 कितना कम है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 97 तफरीक 3। अब ये 97 तफरीक 3 लिखे, 96 तफरीक 4 लिखे। अब यहाँ पर जो ये जो अदद है तो इसके जो सीधा तरफ वाले जो अदद है उनका क्या करना है, ज़रब करना है। सीधा तरफ वाला अदद को क्या करना है, ज़रब करना है। 4 का 4 दूनी 4 तिया 12। और ये जो है ऐसे आड़ी लकीर वहां पर खींचना है। और वो आड़ी लकीर क्यों खींचना है ये भी तुमको बाद में समझाएगी। फिलहाल तुम समझो कि आड़ी लकीर वहां पर क्या करना है, खींचना है। अब देखो यहाँ पर 97 में से 4 तफरीक करना है। अब 97 में से 4 तफरीक करे, 97 में से 4 तफरीक करे, जवाब क्या था 93, क्या था 93, ठीक है। 93 और 4 क्या होता है 97, यानी कि 97 में से 4 तफरीक करे 93, तो यहाँ लिखेंगे 93 और नीचे यही उसका जवाब है 93 12। ये इसका क्या जवाब है 93 12। यानी कि अगर आमतौर पर मिसाल हम हल करते थे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता था, 96 लिखना पड़ता था, 97 लिखना पड़ता था, फिर 7 का पहाड़ा 6 तक का पढ़ना, फिर उसके बाद 7 का पहाड़ा 9 तक का पढ़ना, और फिर दूसरा अदद लेंगे सिफर रखना, फिर 9 का पहाड़ा 6 तक का पढ़ना, 9 का पहाड़ा 9 तक का पढ़ना, फिर उन दोनों अददों की क्या करना, जमा करना। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल शॉर्टकट है, जितने कम है उतने क्या करना, उसके साइड में तफरीक की अलामत करके, तफरीक की अलामत का इस्तेमाल करके लिख लेना। और बाद में इधर वाले जो सीधे तरफ के जो अदद है उनका क्या करना है, ज़रब करना है। और यहाँ पर जो क्रॉस है तो इसको क्या करना है, इसमें से तफरीक कर लेना है। और दूसरी मिसाल हल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये 91 है, क्या यहाँ पर 91। अब 91 यहाँ पर है, 91 और 88, 10, 100, 1000 में से किसके नजदीक किया था 100। तो यानी कि यहाँ पर भी हम पाया क्या फर्ज करेंगे 100,
जिसके नजदीक का अदद है 10, 100, 1000 में से जिसके नजदीक का अदद है वो अदद हमें क्या करना है, पाया फर्ज करना है, यानी कि बुनियादी अदद क्या करना है, फर्ज करना है। अब यहाँ पर 91 कितना दूर है, 9 दूर है, और 88 कितना दूर है, 12। 88 कितना दूर है, 12। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इधर वाले जो सीधे तरफ के अदद है उसको क्या करेंगे, जरब का अमल करेंगे। 12 ना है 108, 12 ना है 108। अभी 88 में से 9 निकालना है, 88 में से 9 निकालना है। अब 88 में से 9 निकाले तब भी वही जवाब आएगा, और 91 में से 12 निकाले तब भी वही जवाब आएंगे। तो 88 में से 9 तफरीक करना है। अब 88 में से 9 तफरीक करे, 88 में से 10 तफरीक करे, कितने होते हैं, 78। कितने होते हैं, 78। या 10 ना करते हमें 9 तफरीक करना है, यानी कि जवाब क्या, 79। क्या जवाब है, 79। ये फिर ऐसा नहीं जब रहा तुमको, तो यहाँ पर 88 रफ लिख सकते हो तुम, और यहाँ पर उसके नीचे 9 लिख लेंगे। 8 में से 9 तफरीक करना है, होते नहीं, बाजू वाले सुधार लेंगे, 18 हो जाएंगे। 18 में से 9 तफरीक करे 9, और यहाँ पर क्या बाकी है, 7। क्यों 7 बाकी है, बाजू वाले को एक उधार दिया उन्हें, तो यहाँ पर 29। तो जवाब क्या आया, 29। लेकिन अब 7 सोनेरी नियम का पहला नियम यहाँ पर सीख रहे। मैंने तुमको पहले ही बोला था कि जो है 7 सोनेरी नियम जो है, हम जब मिसाल हल करेंगे तब अपने उनके नियम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो अब 7 सोनेरी नियम का एक नियम ऐसा है, उसमें का एक नियम ऐसा है कि जो है सीधा तरफ, ये मेरा कौन सा हाथ है, सीधा, और ये दावा हाथ है। 7 सोनेरी नियम का एक नियम ऐसा है कि जो है सीधे हाथ तरफ 2 ही अदद रहना। कितने अदद रहना, 7 सोनेरी नियम का एक नियम क्या है कि जो है सीधे हाथ तरफ एक ही अदद रहना, ये सॉरी 2 ही अदद रहना, या 2, यानी कि जितने पाया में सिफर है, जितना पाया में सिफर है उतने अदद होना। अब पाया में कितने सिफर है, 2, तो यानी कि जो है सीधे हाथ तरफ कितने अदद होना, 2, लेकिन यहाँ पर कितने अदद है, 3। तो अब इसमें का एक अदद, इसमें का दावे हाथ तरफ का पहला अदद हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मिलाना पड़ेगा, यानी कि ये एक इसमें मिला दे तो कितने हो जाएंगे, 80। और फिर अब बचे कितना, 0। क्या बचा, यही उसका क्या है, जवाब है। यानी कि इतना आसानी से तुम क्या कर सकते, इसको हल कर सकते। अब अगली मिसाल थोड़ी बड़ी है और ये आसानी से तुम्हारे समझ में आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, अब अगली मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे। अब अगली मिसाल हम हल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये 995 है और 997 है। अब ये 10, 100, 1000 में से कौन से पाए के नजदीक की कीमत है, 100 के नजदीक की कीमत है क्या, ये बात का ख्याल रखना है क्योंकि जो 10, 100, 1000 में से जो नजदीक की कीमत रही वही बुनियादी अदद क्या करना है, फर्ज करना है। तो यहाँ पर अपन 1000 पाया फर्ज करेंगे, कितना, 1000। अब 1000 पाया फर्ज करे तो 1000 में कितने सिफर है, तो यानी कि सीधा तरफ 3 अदद होना, सीधा तरफ कितने अदद होना, 3। ठीक है, उसका 7 सोनेरी नियम का एक उसूल ऐसा है, एक नियम ऐसा है कि सीधा तरफ पाया जो फर्ज करे, जो पाया फर्ज करे उतने अदद हमें क्या करना है, सीधा तरफ लाना है। कैसे भी करके लाना है, अब अपन समझने की कोशिश करेंगे। अब 995 का अपने 1000 पाया फर्ज करे। अब 995 और 1000 इसमें कितने का फर्क है, 5 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 995 तफरीक 5। समझ में आया। अभी 2 मिसालें हल करें, अब ये तीसरी मिसाल तुम्हारे आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखो 997 और 1000 इसमें कितना फर्क है, 3 का। तो लिखेंगे 997 तफरीक 3। अब यहाँ पर जो सीधा तरफ जो अदद है उनके दरमियान जरब का अमल करेंगे। 5 का 5 दूनी 5 तिया 15, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। और 997 में से 5 क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। 997 में से 5 तफरीक करे 992, 992, या फिर 995 में से 3 तफरीक करे तब भी जवाब क्या आएगा, 992। चाहे तुम ऐसा जरब करो या ऐसा, ऐसी तफरीक करो या ऐसी तफरीक करो, जवाब वही आने वाला है। लेकिन एक अदद के साथ ही क्या करना है, तफरीक करना है। अब 7 सोनेरी नियम में से एक नियम क्या है कि जो है जितने सिफर उतने क्या होना, अदद होना, जितने सिफर उतने अदद होना, यानी कि जितने सिफर है उतने हिंद से होना, अदद हिंद से होना, क्या होना, हिंद से। तो यहाँ पर 2 हिंद है, तो हम क्या करेंगे, अब अगर कभी 2 हिंद है, अगर कभी ज्यादा हो जाते तो इधर मिला देना है, जैसे पिछली मिसाल में देखे हमने। अब कम हो रहे तो क्या करना है, सिफर लगा देना है, कम रहे तो क्या करना है, सिफर लगा देना है। अब सिफर लगाने के बाद कितने हिंद हो गया, 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 992 0 15 0 15। कितना आसानी से हमने हल करे।
अब ये देखो 995 और 997 का अगर हम आम तरीके से ज़रब करेंगे, 995 और 997 का आम तरीके से ज़रब करेंगे, तो ये मिसाल हल करने के वास्ते 1 मिनट या 40 सेकंड लगेंगे, तो ये मिसाल हल करने के वास्ते 5 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? तो ये बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है, यानी कि ये तरीके से तुम बहुत ही जल्दी और आसानी से क्या कर सकते, हल कर सकते। अब यहाँ पर पहले 7 का पारा 5 तक का, 7 का पारा 9 तक का, 7 का पारा 9 तक का लिख डालेंगे यहाँ पर, फिर 9 का पारा 5, 9 का पारा 9, 9 का पारा 9 तक का, फिर लिखेंगे सिफर लगा के, फिर उसके बाद 9 का पहाड़ा 5 तक का, 9 का पहाड़ा 9 तक का, 9 का पहाड़ा 5 तक का, फिर लिखेंगे यहाँ पर, और फिर क्या करेंगे, उसकी जमा करेंगे। इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा वक्त जाया होगा। तो जो 10, 100, 1000 के नजदीक की अदद है, तुम ये तरीके से उसे क्या कर सकते, आसानी से हल कर सकते। समझ में आया तुम्हारे? ये बिल्कुल आसानी से तुम क्या कर सकते, इसको हल कर सकते। बस ये 7 सोनेरी नियम का एक नियम ध्यान में रखना कि सीधा तरफ पाया में जितने सिफर है, सीधा तरफ उतने अदद क्या होना, रहना, उतने हिंद से रहना, उतने हिंद से रहना। और अगर नहीं है, कम है, तो सिफर लगा दो। और फर्स्ट पर ज्यादा आ जाते थे, इत्तेफाक से 4 अदद आ जाते थे, तो यहाँ पर हम इधर का 2 क्या करते थे, इधर में मिला देते थे। ये 992 को क्या कर देते थे, 954, 2 मिलाते थे बेटा, 954। तो क्या करते थे, यहाँ ये इधर फिर 154 रहता था। ज्यादा रहे तो इधर मिला देना, कम रहा तो सिफर लगा देना। इस तरीके से हमने आज की वीडियो में क्या करे, वैदिक गणित का उपयोग करके, यानी कि इस्तेमाल करके, जो 10, 100, 1000 के नजदीक वाले जो अदद है, उनको किस तरीके से हम आसानी से हल कर सकते हैं, ये समझने की कोशिश करें। अगले वीडियो में वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके और दूसरे टॉपिक हम क्या करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे।